जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका शेर सर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्योग्राफी बाय शेर सर में। जैसा आप लोग को पता है कि आज हम लोग का टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख ज्वार नद बनाने वाली प्रमुख नदियां, जिसमें डेल्टा और जो इसके प्रकार हैं, डेल्टा के प्रकार हैं और ज्वार नद मुख हैं, उसके आज हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि भूगोल में एक ऐसा टॉपिक रहा है जहाँ पे कहीं ना कहीं हमेशा से एक कन्फ्यूजन भरा प्रश्न रहता है कि आखिरकार डेल्टा क्या होती है और डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा के कितने प्रकार होते हैं, एस्चुरी क्या होती है। ठीक है, तो आज हम लोग अपने इसी टॉपिक में एक छोटी सी वीडियो रहेगी। इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि नर्मदा और डेल्टा बनाम क्या इनका मिस्ट्री रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के वीडियो को। तो ठीक है साथियों, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो इस तरह से आते रहेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डेल्टा की। सबसे बड़े बात करते हैं कि डेल्टा क्या है और ज्वार नद मुख क्या है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखा गया है कि जो ज्वार नद मुख है वह कौन कौन सी नदियाँ बनाती है, तो नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती हैं, और ये सब अपना पानी कहाँ गिराती है, अरब सागर में आके अपने पानी को गिरा देती है। ओके, आइए ज्वार नद मुख की अगर बात किया जाए तो ज्वार नद मुख वह संक्रा मुहाना है जहाँ नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। ठीक है, तो ज्वार नद मुख वह संक्रा मुहाना है जहाँ नदी का पानी, मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है, वहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है। आइए आज देखते हैं कि नदी जब समुद्र से मिलती है तो मुहाने पर दो तरह की भौगोलिक आकृतियाँ बनाती है। पहला एक एस्चुरी बनाती है और दूसरा डेल्टा बनाती है। एस्चुरी क्या है? जब नदी का पानी सीधे और तेज़ी से समुद्र में गिरता है और वहाँ मलबे, मिट्टी का जमाव नहीं हो पाता है तो उसे ज्वार नद मुख कहते हैं। यहाँ समुद्र का खारा पानी और नदी का मीठे पानी आपस में मिलते रहते हैं। ठीक है, एक समुद्र का खारा पानी मिलेगा, एक नदी का आपका मीठा पानी मिलेगा। जहाँ पे मीठा और खारा पानी मिलेगा वहीं पे एस्चुरी का आपका क्या होगा, निर्माण होगा। ओके, आप लोग को बात समझ में आ गई कि वहाँ पर मलबा अर्थात मिट्टी का जमाव नहीं हो पाता है तो इसे ज्वार नद मुख कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नदी का पानी सीधे और तेज़ी से समुद्र में गिरता है और वहाँ मलबे का निर्माण नहीं होता है। मलबा अर्थात बह के चला जाता है, तो यहाँ इसे ज्वार नद मुख अर्थात एस्चुरी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि इनकी क्या विशेषताएँ होती हैं। सबसे पहले अगर इनकी प्रवाह की बात की जाए, फ्लो की बात की जाए, तो नदी का वेग बहुत तेज होता है। जो पानी गिरता है वह काफ़ी तेज़ी से गिरता है, जिससे वह अपने साथ लाए गए कचरे को समुद्र के अंदर बहा ले जाता है। इतनी तेज़ी से पानी बहेगा कि जो अपने साथ जो कचरा लाया है वह क्या है, वह उसको बहा करके अंदर लेके चला जाएगा। इसकी आकृति की अगर बात की जाए कि कैसी इसकी आकृति है, तो यह एक संकरी और गहरी कीप जैसी आकृति होती है। कीप आप लोग देखे हैं ना, कीप इस तरह की आकृति होती है, ये इस तरह की आकृति होती है। ओके, तो यह गहरी और संकरी होती है, कीप की आकृति जैसी होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखा जाए अगर बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर खारा और मीठा पानी मिलने से एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र बनता है जो मछलियों के प्रजनन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे एस्चुरी होती है वहाँ पर जैव विविधता भी काफ़ी अच्छी खासी होती है, जिससे मछलियों के प्रजनन के लिए काफ़ी अच्छा जलवायु का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अगर इसमें उदाहरण की बात की जाए तो भारत में नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं भारत में? नर्मदा और ताप्ती एक ऐसी नदियां हैं जो ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। अब हम लोग बात किया करेंगे कि डेल्टा क्या है। जब नदी समुद्र में गिरने से पहले बहुत धीमी हो जाती है और अपने साथ लाई गई जो गाद अर्थात मिट्टी होती है, सेडिमेंट्स होती है, वह मुहाने पर जमा करने लगती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। अर्थात कोई समुद्र में नदी आ रही है और अपने मुहाने पे क्या कर रही है, बहुत सारे गाद, सेडिमेंट्स, मिट्टी का निर्माण करती है, तो यही क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। सबसे शुद्ध और आसान भाषा में ये है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण भारत की डेल्टा बनाने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो देखिए दक्षिण भारत में जो नदियाँ हैं वह कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं, और अक्सर दक्षिण भारत में ही नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। वह है महानदी आपकी गोदावरी। ओके, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ऐसी नदियां हैं जो क्या बनाती हैं, डेल्टा। देखिए कीप क्या करती है,
यहाँ पे क्या बना रही है आपकी, एक डेल्टा बना रही है। नेक्स्ट, ठीक है। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, अगर इनकी विशेषताओं की बात किया जाए तो प्रवाह देखा जाए कि नदी की गति बहुत धीमी होती है, जिससे वह कई छोटी धाराओं अर्थात वितरिकाओं में बढ़ जाती है। जैसे एक बड़ी नदी रहेगी और एक कई सारे छोटी नदियों में यह क्या होगी, अपनी इसकी फ्लुएंसी हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट, इसकी आकृति कैसी है, यह आमतौर पर एक त्रिभुजाकार ट्रायंगल के रूप में होती है। कैसी इसकी आकृति होती है डेल्टा की, डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। इसकी अगर मिट्टी की बात किया जाएगा तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जो खेती के लिए बेहतरीन मानी जाती है। अगर उदाहरण बात किया जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, आपका डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। और डेल्टा की अगर मुख्य रूप से प्रकार की बात की जाए तो जैसे चापाकार गंगा, नील नदी का डेल्टा, पक्षीपाद जैसे मिसिसिपी, यूएसए का डेल्टा, ठीक, ज्वारनदमुख बनाती हैं जैसे नर्मदा और शीन नदी है, दंताकार जैसे टाइबर नदी है। ओके, तो ये सब रहे हैं आपके प्रकार। और डेल्टा बनाम एस्चुरी की मिस्ट्री अगर बात की जाए तो ये क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाता है और नर्मदा नदी क्या बनाती है, आपकी एस्चुरी बनाती है। ओके, देखिए एस्चुरी बनाती है, डेल्टा क्या है, यहाँ से नदी आपका ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन होकर के यहाँ से प्रवाहित हो रही है। अब देख रहे हो कि ये क्या है, कई सारी शाखाओं में बढ़ जा रही है। ठीक है, जब कई सारी शाखाओं में बढ़ जा रही है तो यहाँ पे सेडिमेंट्स इसके जमा हो गए हैं, यही क्या कहलाती है, यही आपकी डेल्टा कहलाती है। एस्चुरी क्या होती है, जब कोई नदी कहीं से प्रवाहित होती है तो वह क्या होता है, एक खारे पानी में, फ्रेश वाटर एक खारे पानी में मिल जा रही है, तो ये सब क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। यही इसमें मेनली मुख्य अंतर है कि नर्मदा नदी क्या बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वह डेल्टा बनाता है, न कि एस्चुरी बनाता है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, जैसे सुंदरबन का डेल्टा देखा जाए तो ये उपजाऊ भूमि की रचना करता है। धीमी गति वाली नदियाँ समुद्र में गिरते समय गाद जमा कर देती है, इससे उपजाऊ भूमि अर्थात डेल्टा बनाती है। नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। क्यों, क्योंकि समुद्र से सीधा इसका मिलन हो जाता है। तेज ढाल वाली नदियाँ सीधे समुद्र में गिरती है, गाद जमा नहीं हो पाती और समुद्र का पानी सीधे नदी में मिल जाता है, जिससे एस्चुरी बनाती है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे कि हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पर किस टॉपिक पर पढ़ाना है। तो चलिए दोस्तों, इसको अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।